स्वस्थिमान चैनल में मैं जग्गी पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में। आप जानते हैं कि आज का जो दौर है बहुत ही प्रतिस्पर्धा का दौर है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को पीछा करके आगे निकल जाने की होड़ में है और हमारे बच्चों को लेकर के हम काफी परेशान होते हैं कि वो किस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, कैसे अच्छे से पढ़ाई करें और कैसे आगे बढ़ करके और आगे जा करके सफलता को प्राप्त करें। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो जो है शारीरिक एक्सरसाइज के साथ ही ब्रेन की एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि उनका ब्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ जाए और वो जो मेहनत करते हैं वो उनका जो रिजल्ट है उसके अनुकूल उनको प्राप्त हो। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है इस संबंध में ही है कि हम ब्रेन एक्सरसाइज को कैसे करें, इसका क्या महत्व है और इससे क्या फायदे हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने का कष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मेरा जो वीडियो है एक खास एक्सरसाइज के संबंध में, उसके महत्व को और उसके बारे में बताने का है। तो दोस्तों, आज का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही अनियंत्रित है। आज की लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं रह गई है, यानी हम अनुशासन में नहीं रह गए। चाहे हम खाने के मामले में हो या सोने उठने बैठने के मामले में हो, किसी भी अपने क्षेत्र में देखते हैं तो अनुशासन कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। और जो दुनिया है और जो ये आज का लाइफ स्टाइल है, चमक दमक की जो एक दौड़ है, वो इन सब चीजों को पीछे छोड़ती जा रही है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि हम एरोबेटिक करते हैं, दौड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पैदल चलते हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की मशीनरीज होती हैं। मशीनरीज के माध्यम से हमारे शरीर के कुछ खास पार्ट्स को डेवलप करने के लिए हम, जैसे कि हमें आर्म्स बनाने हैं तो हम एक अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हमें स्टमक बनाने हैं तो हम अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हमें चेस्ट अगर बनाने हैं तो हम अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हमें थाई बनानी है तो अलग तरह की एक्सरसाइज बताई जाती है। तो दोस्तों, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को डेवलप करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज डिजाइन की गई। आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए विशेष प्रकार के एक्सरसाइज हैं। हमारे बच्चों को लेकर के हम बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं कि हमारा बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, या जो पढ़ता है तो उतना वो खास रिजल्ट नहीं ला पाता है। तो उन सभी के से मेरा ये निवेदन है कि आप मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के साथ ही आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो जितना एक्टिव होगा, जितना उसकी स्मरण शक्ति होगी, जितना उसकी तार्किक क्षमता होगी, जितना वो स्वस्थ रहेगा, उतना अच्छा आप रिजल्ट दे पाएंगे। यानी आप बहुत मेहनत करते हैं, यदि आपका मस्तिष्क उतना लेवल का नहीं चलता है तो आपके परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क जो है उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आप जो है कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। मित्रों, आप जानते होंगे कि ईश्वर ने या प्रकृति ने हमारे जो मस्तिष्क को लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिवाइड किया हुआ है। यानी हमारे मस्तिष्क का जो भाग है, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट पार्ट के अंगों को नियंत्रित करता है और चलाता है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट के जो हमारे अंग है उनको वो एक्टिव रखता है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को लकवा अगर लग जाता है तो लकवा कहाँ लगता है, कोई ब्रेन का कोई न्यूरो कहीं क्लॉट जम जाता है और वो लेफ्ट में अगर वो क्लॉटिंग होती है तो राइट बॉडी के पूरे अंग आपके शिथिल हो जाते हैं। और यदि राइट वाले ब्रेन में यदि वो अटैक होता है या वो क्लॉटिंग होती है तो बायां आपका जो शरीर का जो पूरा हिस्सा है वो शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट भाग से अटैच है और जो आपका राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट वाले पार्ट से अटैच है। ज्यादातर हम दायां भाग इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, खाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए। हमारा जो राइट हैंड है और जो हमारा राइट पैर है वो हम लेफ्ट के बजाय हम ज्यादा उससे काम लेते हैं, ज्यादा एक्टिव रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि हम राइट वाले भागों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक्सरसाइज ज्यादा होते हैं, यानी आपका जो है लेफ्ट का ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। इस प्रकार से हमें लेफ्ट से भी बहुत सारे एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत सारे काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो है राइट ब्रेन भी जो है
अच्छा एक्टिवेट रहेगा और वो ज्यादा सुचारू रूप से काम करेगा। यानी कि हम ज्यादातर इस्तेमाल राइट वाले पार्ट्स को करने से हमारा जो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो उतना एक्टिव नहीं रहता है, जिससे हमारे बच्चों को या हमको हम पूरी क्षमताओं का, हमारे ब्रेन की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। मानव मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स को एक्टिवेट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मस्तिष्क के दोनों पार्ट्स बराबर काम करें, दोनों एक्टिव रहें, दोनों में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़े। दोस्तों, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है दोनों के अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जैसे हम राइट अंग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत वर्क करता है, जो एक लॉजिकली और मैथमेटिकली काम करने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। लेकिन हमारा जो राइट ब्रेन है वो म्यूजिकली, आर्ट संबंधी या इमोशनल बहुत वर्क करता है। तो हमारे जो दोनों ब्रेन बराबर से हमारे अगर इस्तेमाल होंगे तो हमें जो है सारी क्षमताएं हमारी बढ़ जाती हैं। और हम जब बच्चों को जो है ये अभी से कम एज से ही हम ये एक्सरसाइज हम कराते हैं तो उनके बड़े होते होते दोनों ब्रेन उनके अच्छे से काम करने लग जाते हैं और उनकी असीमित क्षमताएं उनकी खुल जाती हैं। इसके लिए ब्रेन जिम की सलाह दी जाती है और ब्रेन जिम कुछ इस तरह का होता है कि जिससे कि दोनों ब्रेन आपके एक्टिवेट हो सके। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो एक्सरसाइज जो है दोनों पार्ट्स को एक्टिवेट करती हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ या हाथ घुमा रहा हूँ तो एक ही दिशा में हाथ मेरा घूम रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरा एक ही ब्रेन अभी काम कर रहा है। लेकिन जब मैं अपने हाथ के मूवमेंट को, दोनों हाथों के मूवमेंट को अलग अलग दिशा में करता हूँ, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो अलग दिशा में मूव कर रहा है और जो मेरा राइट हैंड है वो अलग दिशा में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे दोनों अभी दिमाग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसी एक्सरसाइज करने से हमारे दोनों जो है ब्रेन, उनकी एक्सरसाइज होती है और वो एक्टिव होते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसके करने से आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव रहेंगे, दोनों में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ेगी और दोनों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। मित्रों, जब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो न सिर्फ हमारे बच्चों का या हमारा मस्तिष्क बढ़ता है, बल्कि वो इस तरह की एक्सरसाइज होती है जिससे कि जब वो कहीं करता है, यदि वो स्कूल में या मोहल्ले में या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर 4 लोग देखते हैं तो वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। उससे क्या होता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि अरे वाह, आपका बच्चा तो या आपका ये व्यक्ति तो जो है अच्छा ये मूवमेंट कर लेता है, इसके दोनों जो हैंड्स हैं या दोनों जो एक्टिविटी कुछ डिफरेंट है। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का मनोबल भी बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अरे वो कुछ बाकी लोगों से अलग है क्योंकि वो कुछ स्पेशल चीज कर पा रहा है। तो ऐसी एक्सरसाइज धीरे धीरे सीखने से जो है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनके मस्तिष्क के जो है दोनों भाग भी काम करने लग जाएंगे और उनकी जो क्षमताएं हैं वो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। ब्रेन एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। आपके दोनों जो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट, दोनों में समन्वय स्थापित होता है। शरीर में जो ऊर्जा है उसका उचित वितरण होता है, दिमाग शांत होता है, सोचने की क्षमता को आपकी बढ़ जाती है और मानसिक ऊर्जा भी आपकी बढ़ जाती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है, संज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तनाव कम होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपका जो शरीर है एकदम स्ट्रांग हो जाता है। मित्रों, आप अब तो समझ ही गए होंगे कि ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ब्रेन एक्सरसाइज किसी भी उम्र के, चाहे वो छोटे बच्चे हो, जवान हो या वृद्ध हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और ये एक्सरसाइज बहुत कठिन नहीं होती है और बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली नहीं होती है, बस जेंटली होती है और ब्रेन से संबंधित होती है। तो इसमें बहुत सारा पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको कभी भी और कहीं भी इन एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो आगे मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज कैसे करनी है और वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको आपको या आपके बच्चों को उसको सिखाना है या बताना है। तो मेरा आप चैनल को देखते रहिए। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सबसे पहले वो आपको मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।